उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी मगर ऐसा हो गया है। द्वारका भाई साहब, गौतम भाई साहब, युवराज खंडेराव, इन सब से हमें उम्मीद थी कि ये लोग कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, इनमें जितनी बुद्धि है वो आखिर उतना ही तो प्रयोग करेंगे। मगर मल्हार राव सूबेदार जी ने भी देवी अहिल्या को गलत कह दिया है। जी हाँ, मल्हार राव सूबेदार जी ने देवी अहिल्या उनके समक्ष कहती है कि सब मुझे ही, बाबा साहेब मुझे ही गलत समझ रहे हैं, कोई समझना ही नहीं चाहता कि आखिर किया तो क्यों किया देवी अहिल्या ने ये बात छिपाई तो आखिर क्यों छिपाई। वो कहती है मेरा इरादा गलत नहीं था बाबा साहेब। मल्हार राव सूबेदार जी कहते हैं तुम्हारा इरादा कभी गलत नहीं हो सकता अहिल्या, हम जानते हैं, पर इस बार तुम गलत हो। अब देवी अहिल्या हैरान हो जाती है कि बाबा साहेब ने उन्हें, देवी अहिल्या को गलत कह दिया कि इरादा गलत नहीं था मगर तुम गलत हो अहिल्या। वो कहते हैं तुम अहिल्या, तुम मतलब कभी भी खुद के बारे में नहीं सोचती हो, नहीं सोचती, लेकिन इस बार इस मामले में तो तुम्हें सोचना चाहिए था अहिल्या, मगर तुमने नहीं सोचा। वो कहते और किसी को नहीं तो हमें ही बता दिया होता, अपने पक्कम पक्के दोस्त को बता दिया होता, कोई तो रास्ता निकालते हम, लेकिन नहीं, नहीं बताया तुमने, क्यों बताओगे तुम। यहाँ पर बहुत ज़्यादा दर्द महसूस कर रहे होते हैं मल्हार राव सूबेदार जी भी। वो कहते हैं मान लिया गौतम ने जुबान दी थी मगर वांग निश्चय तो नहीं हुआ था ना, और सब जानते हैं कि हर विषय में हमारी राय बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, मगर तुमने नहीं बताया, क्यों नहीं बताया अहिल्या तुमने। यहाँ पर देवी अहिल्या भी दर्द में है और मल्हार राव सूबेदार जी भी उतना ही दर्द महसूस कर रहे हैं। वो कहते हैं तब तक तो हमने रजामंदी भी नहीं दी थी अहिल्या, मतलब कोई भी सवाल खड़ा नहीं कर सकता था, और मतलब माना कि गौतमा ने वचन दिया, उसके वचन को हम नज़रअंदाज कर देते, वो दुखी होती, गुस्सा भी होती, मगर जब उसे पता चलता कि वो दादी बनने जा रही है तो कितनी खुश होती, भूल जाती, सब सारी बातें भूल जाती। और तुमने नहीं बताया, और माना युवराज भी शादी कर रहा था, ठीक है, मगर ये खबर सुनने के बाद में युवराज और तुम दोनों के रिश्ते, आपसी रिश्ते मधुर हो जाते, सारी गलतफहमियां दूर हो जाती, रिश्तों में मिठास आ जाती अहिल्या, मगर तुमने नहीं बताया, अपने पक्कम पक्के दोस्त को भी नहीं बताया। सूबेदार जी कहते हैं कि तुम्हें अपने खंडेराव को, अपने छोटे सूबेदार जी को किसी के साथ बांटना नहीं पड़ता मेरी बच्ची, जो तुम अब कर रही हो, तुम यहाँ गलत हो, तुम्हें बता देना चाहिए था। यदि तुम बता देती तो परिस्थितियाँ ऐसी नहीं होती, युवराज तुम्हारे सामने किसी और के साथ शादी नहीं कर रहा होता, युवराज का बंटवारा नहीं होता, तुम्हारा है जो वो सिर्फ तुम्हारा होता।